नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, नित्य की भांति आज भी जागो पंच आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया है। इस आज वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे साथ पौराणिक कथाएं परोसकर, पौराणिक गाथाओं को बनाकर हमारे बीच में परोसा गया और हमारे समाज को अंधविश्वास और पाखंड में जकड़ दिया गया। साथियों, आज अगर हम बात करते हैं तो इस सृष्टि के निर्माता, विनाशक, संहारक, पालक ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जैसा कि हमारी पौराणिक कथाओं में ये सिद्ध होता है और देखा भी जाता है, पाया जाता है। तो साथियों, ऐसा इन पौराणिक कथाओं में, पौराणिक कथाओं में क्या है जो आज हम उनकी वजह से अंधविश्वास और पाखंड में जकड़ जाते हैं। तो साथियों, आप सभी ये जानते होंगे कि पूरे हमारे भारत में विष्णु और महेश यानी शिव के मंदिर बहुतायत पाए जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा का मंदिर नहीं पाया जाता। तो इसके पीछे कोई विशेष रहस्य या कोई विशेष कारण है। तो आज हम ब्रह्मा के उस कृत्य के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी वजह से उनकी पूजा भारत में नहीं होती, उनके मंदिर नहीं पाए जाते। साथियों, आखिर क्या ऐसा कारण था? तो इस विषय में अगर हम गूगल करते हैं, गूगल पे जाते हैं तो पाते हैं कि जितने भी समाचार पत्र हैं, चाहे वे दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, आज तक हो, अमर उजाला हो, इस तरह के जितने भी समाचार पत्र पाए जाते हैं, उन समाचार पत्रों में इसका जिक्र किया गया है कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ विवाह किया था, अपनी बेटी के साथ शादी की थी। इसकी वजह से ब्रह्मा की पूजा या उनके मंदिर नहीं बनाए जाते। साथियों, तो इस विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे आखिर ब्रह्मा को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी, ऐसी क्या मजबूरी थी उनकी, या उनके ऊपर कौन सा ऐसा ब्रह्मांडीय दबाव था जिसकी वजह से उन्हें सरस्वती से शादी करनी पड़ गई। साथियों, बड़ा ही जघन्य अपराध है। जघन्य अपराध के साथ साथ लज्जाजनक, शर्मनाक बात है कि कोई व्यक्ति अपने बेटी से शादी करता है। आखिर क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी थी कि ब्रह्मा को लोकलाज का भय और इस मानव जगत में अपने अपमान का भय बिल्कुल भी न लगा और उन्होंने सरस्वती से शादी कर ली। तो साथियों, इसके विषय में हम देखते हैं पत्रिका न्यूज। यानी अगर मैं इस बात को मैं बोलूंगा और मैं कह दूंगा कि नहीं, ब्रह्मा ने सरस्वती से शादी की, तो शायद लोगों को दिक्कत या तकलीफ हो सकती है। लेकिन हम बात करेंगे पुराणों और इन समाचार पत्रों की। वे चाहे कुछ भी लिख दें कि चाहे कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी से ही शादी की, उनसे क्यों संबंध बनाया, लेकिन इससे लोगों को तकलीफ नहीं होगी, उनकी भावनाएं को ठेस नहीं पहुंचेगी। लेकिन मैं अगर यह बोल दूंगा तो उन्हें ठेस पहुंचेगी। तो आइए चलते हैं उन्हीं पत्रिकाओं के हिसाब से ही हम बात करें और आपको बताएं कैसे ये ब्रह्मा का अपनी बेटी से संबंध हुआ। तो साथियों, हेडिंग इन्होंने दी है, क्यों ही अपनी पुत्री सरस्वती की ओर आकर्षित हुए थे ब्रह्मा। तो इसके लिए इन्होंने दो कहानियां दी हुई हैं। इन कहानियों में क्या ऐसी समानता है कि सभी समाचार पत्रों ने एक जैसा ही छापा है। लेकिन यहां पर इन्होंने जिक्र किया हुआ है कि भारत में जो पुराण लिखे गए हैं, उन्हीं पुराणों को इन्होंने आधार बनाया है, उन्हीं पुराणों को मैं भी आधार बनाता हूं। लेकिन आज मेरी इच्छा हुई कि मैं आपको ऐसा वीडियो दूं जो समाचार पत्रों ने अपनी कहानी में इसे छापा है। तो साथियों, सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी बेटी से ही विवाह करने का प्रसंग है। तो साथियों, ये क्या प्रसंग है? यह पत्रिका जो न्यूज है वो लिख रही है। लिख क्या रही है? पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी की पत्नी मां सावित्री देवी हैं। पुराणों के ही अनुसार ब्रह्मा जी ने एक और स्त्री से विवाह किया था, उसका नाम गायत्री है। इतिहास के अनुसार यह गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी, जो वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण महान मानी जाती थी। कहा जाता है कि एक बार पुष्कर में ब्रह्मा जी को यज्ञ करना था
उस समय उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी, तो उन्होंने गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया। लेकिन बाद में जब सावित्री को पता चला तो उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दे दिया। पुराणों में मां सरस्वती के बारे में अलग अलग मत मिलते हैं। एक मान्यता अनुसार सरस्वती तो ब्रह्मा की पत्नी सावित्री की पुत्री थी, दूसरे मत अनुसार वह ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। मान्यता है कि ब्रह्मा ने उन्हें अपने मुख से प्रकट किया था। किसको प्रकट किया था? सरस्वती को। अब यहां पे देखिए, एक दूसरे पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवी महालक्ष्मी लक्ष्मी देवी नहीं, जो उनके सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। यह तो ज्ञात है कि देवी सरस्वती का वर्णन श्वेत है, उनकी छवि बहुत सुंदर है। साथियों, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना के आप डाला हुआ था कि सरस्वती विष्णु की पत्नी है। तो साथियों, यह जो पौराणिक कथाएं हैं हमें किस प्रकार से भ्रम में डालती हैं, हमें किस प्रकार भ्रामक खबरें हमारे बीच में डालती हैं, और हमारे समाज के बीच में यह उहापोह की स्थिति है कि आखिर सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी या विष्णु की पत्नी या उनकी बेटी, इस बारे में बड़ा ही मतभेद है। लेकिन साथियों, यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि इन पौराणिक कथाओं को लिखने वाले शायद मानसिक अस्वस्थता के शिकार थे, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने कहानियों में भिन्न भिन्न तरह के, पुराणों में भिन्न भिन्न तरह के अपने लेख लिखे हैं, वह लेख बड़े ही शर्मनाक हैं। तो साथियों, लेकिन यहां पर आज हम बात करेंगे सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण की। आखिर इन्होंने क्या कहा है? इसमें इन्होंने कहा है कि ब्रह्मा का अपनी बेटी सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है। किसमें है? सरस्वती वो मत्स्य पुराण और सरस्वती पुराण में। तो इसमें प्रसंग क्या है यह जानना चाहिए। यहां पर जो इनके विवाह का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ, यानी जो प्रथम मानव है मनु, उसका जन्म कैसे हुआ, यह भी इन्हीं सरस्वती से हुआ, और जो ब्रह्मा के पुत्र थे। तो अब जब पुत्र मिलता है तो एक प्रमाण भी मिलता है। जब प्रमाण मिल गया पुत्र होने का, तो निश्चित तौर पर वह ब्रह्मा की पत्नी थी। और यह विवाह आखिर उन्हें क्यों करना पड़ा, यही आज हमारे समाज के बीच में बड़ी उहापोह की स्थिति है कि आखिर वह बेचारे इतने मजबूर क्यों हो गए अपने बेटी से विवाह करने को। तो बने रहिए, अभी मैं ये कहानी आपको बताता हूं वो क्यों मजबूर हो गए अपनी बेटी से शादी करने के लिए। तब उन्होंने सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर से सरस्वती को जन्म दिया। अब आप यहां पे गौर करिएगा, अपने सीधे वीर से, यानी कोई अन्य स्त्री नहीं शामिल हुई इस जन्म में, उनके जन्म में। वह सीधे उन्होंने अपने वीर से ही सरस्वती का निर्माण कर दिया। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई मां नहीं, केवल पिता ब्रह्मा थे। स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए, यानी उनका सरस्वती पर दिल आ गया, वह उन पर रीझ गए, वह उनको मन ही मन चाहने लगे और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगी। आखिर दिल आ जाना, सृष्टि के निर्माणकर्ता का किसी पे दिल आ जाना, और वो भी अपनी ही बनाई, अपनी ही पैदा की हुई बेटी पर दिल आ जाना, यह हमारे समाज में ये जो पौराणिक कथा है, ये हमारे समाज में क्या शिक्षा देना चाहती है, यही हमें समझ में नहीं आता। लेकिन साथियों, एक चीज तो हमें समझ में आता है, जैसे हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम की जो लीलाएं थी, जो उनके कार्य थे, वह कार्य ये बताए जाते हैं कि उन्होंने मानवों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो उन्हें भी बताया जाता है कि जो उनकी लीलाएं थी वो मानवों के लिए एक आदर्श हैं। मानव उन्हें अपने जीवन में वैसा धारण करें, वैसा अपने जीवन में अपनाएं। तो क्या ब्रह्मा ने यह संदेश नहीं दिया समस्त मानव जाति के लिए कि वह भी अपनी बेटियों से विवाह करें? तो आज ये ब्रह्मा के मुख से पैदा हुई संतानें अपनी बेटियों से विवाह क्यों नहीं करती? क्या ब्रह्मा ने आदर्श प्रस्तुत नहीं किया जो आदर्श राम ने प्रस्तुत किया, जो आदर्श विष्णु ने प्रस्तुत किया, जो शिव ने प्रस्तुत किया?
कृष्ण ने प्रस्तुत किया, वह आदर्श सभी मानने को तैयार है, तो ब्रह्मा के इस आदर्श को आखिर क्यों ठुकराया गया, यही बात समझनी चाहिए। तो साथियों, अब यहां पर देखिए, तो जब ब्रह्मा जी का दिल आ गया किस पे, सरस्वती पे, तो अपनी ही बेटी पर जब ब्रह्मा जी का दिल आ गया तो वह बेचैन होने लगे कि किस तरह इन्हें अपनी पत्नी बनाया जाए। तो इसके लिए यहां पर मां सरस्वती भी लिखा हुआ है, तो मां भी कहा, आखिर कहना पड़ा क्यों, जब उनके पिताजी ने अपना लिया तो उसे मां भी कहने लगे। तो मां सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांप कर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छुपने के लिए जगह ढूंढने लगी कि कहां छिप जाएं। अब वह ढूंढने लगी, यहां छिपे, पूरब में छिपे, पश्चिम में छिपे, लेकिन अब चारों दिशाओं में यत्न करने लगी और उनका हर प्रयत्न निष्फल हुआ। और क्यों हुआ, क्योंकि ब्रह्मा के 5 मुख थे, चारों दिशाओं में तो देख रहे थे कहां जा रही है ना, और 5वीं से ऊपर को देख रहे थे, तो ब्रह्मा से कौन बच सकता है, वह तो निर्माण करता है, उनसे कैसे छिप सकता है, वह तो कण-कण के स्वामी है। आखिर भागती बिचारी वो अपनी इज्जत ना बचा पाई और अपने पिता से उन्हें शादी करनी पड़ी। कैसे करनी पड़ी, आइए जानते हैं। इसलिए माना जाता है कि विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। सरस्वती पुराण के अनुसार ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया स्वयंभू मनु। यानी अब तो यहां पर प्रमाण आ गया, अब तो हम यहां पर यह भी नहीं मान सकते, न कह सकते हैं कि नहीं भाई ब्रह्मा ने अपनी बेटी से शादी नहीं की थी। अब इसको झुठला भी नहीं सकते, क्योंकि अब तो बच्चा पैदा हो गया और उसका नाम मनु रखा गया। तो अब फिर आते चलते हैं, मां सरस्वती उत्पत्ति कथा मत्स्य पुराण के अनुसार, मत्स्य पुराण के अनुसार भी कथा थोड़ी है, लेकिन ये थोड़ी अलग सी है। इसमें क्या है, मत्स्य पुराण में यह कथा थोड़ी भिन्न है। मत्स्य पुराण अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है कालांतर में उनका 5वां सिर काल भैरव ने काट दिया। कहा जाता है जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, साध्वी, ब्रह्मी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती की ओर आकर्षित होने लगे। इस कहानी में आगे दिल आया, लेकिन ये कहानियां गजब की हैं, बड़ी मजेदार हैं कि सरस्वती पुराण अलग लिखता है, मत्स्य पुराण अलग लिखता है, और अगर कोई और पुराण होगा वो भी अलग लिखता है। इनमें एक रूपता ना होने के कारण ऐसा लगता है कि यह नशे का प्रभाव था। पहले ये भांग का प्रचलन ज्यादा हुआ करता था, तो ये भांग पी लेते थे तो इन्हें याद नहीं रहता था कि इससे पहले भी कोई कहानी लिखी जा चुकी है इस संदर्भ में। तो दूसरा जो ऋषि मुनि था वो दूसरी कहानी लिख डालता था। इसका सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी निर्माता है, जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, वो निर्माण की प्रक्रिया एक हो सकती है, उस किसी भी निर्माण की प्रक्रिया अनेक नहीं हो सकती, यह तो सिद्ध होता है। तो साथियों आगे चलते हैं, इसे भी देख लेते हैं कि यह क्या लिखते हैं। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी कुदृष्टि डाले रहे। बड़ी मजेदार बात है, ब्रह्मा की कुदृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन उनसे बच नहीं पाई। अंत में सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई, लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम स्वयंभू मनु को जन्म दिया। इसी प्रकार ब्रह्मा सरस्वती की संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म देने वाला यह पहला मानव कहा गया। साथियों, आप सभी ने यहां पे कहा कि एक मजबूरी की बात आती है। ब्रह्मा ने सरस्वती से आग्रह किया कि हे सरस्वती, आप सृष्टि के निर्माण में मेरा सहयोग करो। लेकिन यहां पे आप गौर करिए, जिस ब्रह्मा ने, अभी इसी कहानी में स्पष्ट हुआ, ब्रह्मा के डायरेक्ट वीर्य से सरस्वती उत्पन्न हो जाती हैं और ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकल पड़ते हैं, ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रिय निकल पड़ते हैं, ब्रह्मा के उदर से वैश्य निकल पड़ते हैं और पैरों से शूद्र निकल पड़ते हैं।
तो साथियों क्या जरूरत थी अपनी बेटी के साथ उन्हें संबंध बनाने की सृष्टि के निर्माण के लिए, जबकि सृष्टि के निर्माण के लिए उनके शरीर के हर अंग रोए रोए से उत्पन्न हो रहा था मानव, सभी प्रकृति का निर्माण उनके एक एक अंग से हो रहा था। तो क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई थी उन्हें अपनी बेटी से शादी करने के लिए? तो साथियों यही समझने का विषय है, जानने का विषय है कि क्यों आखिर ऐसा दृष्टि उन्होंने सरस्वती पे डाली, और आखिर ऐसा इन पुराणकारों और साहित्यकारों ने क्यों ऐसा ब्रह्मा को नीचा दिखाया? यह शर्मनाक बात है। ऐसे जितने भी पुराणकार या साहित्यकार हैं उनको तत्काल प्रभाव से ऐसी पुस्तकों को या तो नष्ट कर देना चाहिए या ऐसे साहित्यकारों को, उनके खानदान वालों को भी जेल में डाल देना चाहिए, जिससे हमारे समाज में ऐसी गंदी बातें ना आ पाए और ईश्वर, जिन्हें ईश्वर कहा, उनकी इज्जत तो हम बचा लें। साथियों आज आपका ये वीडियो आपको कैसा लगा कि ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह क्यों किया? तो साथियों अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।